हेलो एवरीवन, एग्जाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल देख लिए हैं कि बात करेंगे कि जेपीएससी कटअप के बारे में, तो सब कोई अलग अलग कटअप लगा रहा है कि ये कटअप रहेगा, ये कटअप रहेगा। ठीक है, तो जहाँ तक एक अनुमान लगाया गया है कि बहुत सारे लोग जो हैं सो बहुत कम करके कटअप दिखा रहे हैं कि नहीं कटअप इतना ही रहेगा, 100 रहेगा, 102 रहेगा, 105 रहेगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए, मेन रीज़न क्या है कटअप कम करके दिखाने का, वो पहले बात को समझ लीजिए कि जो इंस्टीट्यूट वाले हैं, जो कोचिंग वाले हैं, वो क्या करेंगे, अगर अभी कटअप ज़्यादा दिखा देंगे तो क्या होगा कि लोग, उनके पास जो स्टूडेंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो वहाँ पे इनरोल होंगे मेंस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, लेकिन एक फैक्ट है कि जो कटअप है एक हाँ, हालांकि ये बात तो फिक्स है कि क्वेश्चन जो था वो पिछले बार से जो है सो थोड़ा टफ था, है ना। क्योंकि मैं भी इस बार एग्ज़ाम में बैठा था और पेपर 1 और 2 मैं भी दिया हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं दिया हूँ। तो एक मेरा अनुमान के अनुसार जो कटअप रहने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। लेकिन मैं बताने वाला हूँ कि मेरा जो कटअप है वो जो मेरे जो छात्र हैं उनके सर्वे से है, कुछ यूट्यूब से है ना, कुछ टेलीग्राम ग्रुप से है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप से है, के माध्यम से जितने भी छात्र, जेन्युइन छात्र जो हैं, जिनका जो मार्क्स आ रहा है, जो हमको पता चला है, उसके थ्रू है। तो चलिए मैं सीधा सीधी कटअप पे आता हूँ। और अगर इसके बीच में आपका ये आ रहा है स्कोर तो आप सेफ हैं, है ना। और आप मेंस की तैयारी में लग जाइए, ताकि जो है समय जो है सो बहुत कम है। और मेरे अनुसार जैसे अगर रिजल्ट अक्टूबर में आ जाता है या अक्टूबर लास्ट तक में भी आ जाता है, तो मेंस का जो टाइम होना चाहिए वो दिसंबर जनवरी के आसपास होना चाहिए। ठीक है, जनवरी से पहले थोड़ा संभव नहीं लग रहा है। तो कटअप कम करने वाली बात जो है वो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कटअप कम करके दिखाने का पीछे रीज़न क्या है। तो अगर आपका, देखिए, अगर आपका, हम कह रहे हैं कि आप जनरल से हैं, जनरल से, ठीक है, अगर आप जनरल से हैं तो मेरे अनुसार आपका जो नंबर होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन सही होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए कि अगर आपका 115 से 120 है, 115 से 120 क्वेश्चन है, तो आप डेफिनेटली मेंस के लिए कॉल किए जाएंगे। ठीक है, तो आपको अभी समय बहुत कम बचा हुआ है, आपको लग जाना चाहिए। ओबीसी का बात करें तो देखिए, ओबीसी 1 और 2, ओबीसी 1 और 2 दोनों में, तो ओबीसी 2 जो है लगभग जनरल के आसपास ही रहेगा कटअप। लेकिन ओबीसी 1 के लिए अगर हम बात करें तो 112 13 से लेकर के 116-17 के आसपास में, 116-17 के आसपास में इस तरह का वेरिएशन रह सकता है। और एससी का बात करें, अगर एससी का बात करें तो 107 से 112 के बीच में अगर आपका आ रहा है तो आप क्या हैं, सेफ लग रहे हैं। ठीक है, और एसटी का बात करें, एसटी, तो एसटी के लिए क्या होना चाहिए कि एसटी के लिए जो मार्क्स है लगभग इसी के साथ रहेगा कि 105-6 से लेकर के 105 या 6 है, 105-6 से लेकर के 110 के आसपास अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ हैं। और बच गया ईडब्ल्यूएस। ठीक है, ईडब्ल्यूएस, तो उनका जो कटअफ है वो लगभग ओबीसी के ही जैसा रहता है, तो इसको रख लीजिए 110 से 115 के बीच में, 110 से 115 के बीच में। तो अगर आप जो है अपने कैटेगरी वाइज आप जो है सो इसमें देख लीजिए कि आप जनरल से हैं तो 115 से 120 क्वेश्चन अगर आपका आ रहा है, तो अकॉर्डिंग टू मी आप जो है सो मेंस के लिए कॉल किए जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्दी से जल्दी आप मेंस की तैयारी में लग जाइए और अच्छा से तैयारी करिए। अगर आप पहले से लगे हुए हैं तो आप अभी सेल्फ तैयारी करिए। ठीक है, 1-2 पेपर आप कंप्लीट कर सकते हैं, अभी ज़्यादा पैसा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आप कर सकते हैं कि नहीं हमको ये क्लास लेना है, ये नोट्स लेना है, ऐसे वगैरह। लेकिन आप सेल्फ से थोड़ा बहुत अगर इन्वेस्ट करना पड़ जाए अभी कि नहीं हमको जो है सो एक पेपर के लिए भी मेरे पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप परचेज कर सकते हैं कहीं से, जो भी इंस्टीट्यूट आपको अच्छा लगे वहाँ से। ठीक है, और जो एकदम बिल्कुल नए हैं, फ्रेश कैंडिडेट हैं, उनको तो क्लास वगैरह तो करना ही पड़ेगा। तो
देख लीजिए कि जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस जो हम कटअप दिखाए हैं, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार जो है सो कटअप यही रहने वाला है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। और अभी इसके बाद हमको पता है कि नीचे कमेंट आएगा कि सर आपका कितना आ रहा है ना। तो बस ये जान लीजिए कि मैं जो है से जनरल कटअप को पार कर रहा हूँ, ठीक है। तो यूट्यूब पे बहुत कोई ऐसे होते हैं जो कुछ भी कमेंट कर देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो जेन्युइन छात्र हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए ये कटअप लिस्ट जो है सो हम बनाए हैं। और एक बात और कि अभी तक आप जो है सो अगर झारखंड सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोटा का पेपर का तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी के लिए या झारखंड सचिवालय के लिए, तो आप एग्ज़ाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल से हेल्प ले सकते हैं। और एग्ज़ाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल से आप हेल्प ले सकते हैं। और साथ ही साथ जो है सो उसको लगा लीजिए थोड़ा सा, साथ ही साथ जो है सो आप जो है ना एग्ज़ाम्स योद्धा एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और स्टोर सेक्शन में स्टूडेंट लॉगिन से करिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स योद्धा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एग्ज़ाम्स योद्धा एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप झारखंड सचिवालय का कोटा या जेपीएससी का कोटा और झारखंड जो एग्ज़ाम्स योद्धा यूट्यूब चैनल है उससे भी आप जो है सो मदद ले सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, और क्या है कि इसको एक बार शेयर कर दीजिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग और जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल। तो अब सेशन को यहीं समाप्त कर देते हैं। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन से जुड़ने के लिए। थैंक यू ऑल।